नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किए जाने वाले बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। आज आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ, देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सब पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर श्री प्रधान की आलोचना की। इधर नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई जारी है। ये चौथी सुनवाई है। आज री एग्जाम पर फैसला आ सकता है। सुनवाई के दौरान NTA ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवघर में सुबह 4 बजे बाबा मंदिर का पट खुलते ही कतारबद्ध कांवड़ियों को अर्घा के माध्यम से जलावर्पण कराया जा रहा है। इधर दुमका जिले में विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भोर 3 बजे सरकारी पूजन के बाद अर्घा के माध्यम से भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर, खूंटी के आम्रेश्वर धाम के अलावा लोहरदगा, कोडरमा और पाकुड़ के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 900 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रूप से काम किया जा रहा है। इसके लिए 900 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं एवं यहाँ के लोगों की कई तरह की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, जिसका PPT तैयार कर मुख्यमंत्री को भी दिखाया गया है। श्रावणी मेला की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देवघर बोल बम हर हर महादेव से गुंजमान है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 109 ANM के तबादलों पर रोक लगा दी है। उपायुक्त ने सभी ANM के तबादले को श्रावणी मेले तक स्थगित किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।